एवरीवन, आज हम इस वीडियो में फिर से एक टॉपिक को सिंपल बनाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे पढ़ने में बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है और प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। तो इस टॉपिक को हम कैसे सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे इस टॉपिक को सिंपल बना सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। अगर हमने इसके नेम के मीनिंग को समझ लिया तो हम आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ जाएंगे कि इस टॉपिक में है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये दो टॉपिक को कंबाइन करके बनाया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालना जो कि कैसे हो, प्राइम नंबर हो। देखा आपने, इस टॉपिक के नेम को समझते ही हमें ये पता चल गया कि हमें इस टॉपिक में करना क्या है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ 30। अब इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स देखते हैं। इसका एक फैक्टर क्या होगा, 10 इंटू 3 में ये लिख सकती हूँ। 3 और 10 इसके फैक्टर हैं, राइट। अब यहाँ पे आप ये चेक करिए, क्या ये जो फैक्टर्स है ये प्राइम नंबर्स में है। 3 देखिए, 3 तो प्राइम नंबर में है। क्या 10 प्राइम नंबर में है? 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब 10 को हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 को हम और कैसे लिख सकते हैं, उसके और क्या फैक्टर्स होते हैं 10 के, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, राइट। और 3 तो ऑलरेडी हमारे पास पहले ही था, तो ये आ गया 3। तो ये 30 के फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे आप एक बार चेक करिए, क्या ये सारे नंबर्स जो आ रहे हैं हमारे, ये प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 30 के जो भी फैक्टर्स निकले हैं हमारे, वो सारे प्राइम नंबर में हैं। तो 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, ये नेम जो है ये पूरे इसको मेथड को डिफाइन कर रहा है, राइट। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 10 इंटू 3 ही क्यों लिया, क्योंकि 30 का फैक्टर तो हम ये भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5, राइट। ये भी तो 30 का फैक्टर हुआ, राइट। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्राइम नंबर है। देखिए 5 तो प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर है कि नहीं है, नहीं है, राइट। तो 6 को हम प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 2 इंटू 3, ये प्राइम नंबर में आ जाएगा हमारा, राइट। और ये 5 जो हमारे पास में एज इट इज, क्योंकि हम 30 के फैक्टर्स लिख रहे हैं। तो अब देखिए, अब ये जो नंबर्स आए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स में हैं। तो इसका मतलब ये जो 30 के फैक्टर्स आए हैं ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए, ये जो आंसर है और ये जो आंसर है ये दोनों सेम ही है, राइट। तो आप 30 का कोई भी फैक्टर ले लीजिए और अगर आप उसमें से ये चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उनको कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 45। अब इसके फैक्टर्स हम देखते हैं। इसके फैक्टर्स में मैं ये लिख सकती हूँ 9 इंटू 5, राइट। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये प्राइम फैक्टर्स हैं। 5 तो प्राइम फैक्टर है बट 9 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 9 को हम प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और हम 45 का ही लिख रहे हैं तो 5 तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो ये आ गया 5। तो अब हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 45 का, 3 इंटू 3 इंटू 5, जो कि सारे प्राइम नंबर्स में है। तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 3 इंटू 3 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं। तो हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड है जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। अब देखिए, इसके नेम ही आपको बता रहा है कि हमें करना क्या है। वहाँ पे ट्री जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। देखिए कैसे बनाते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ 30, वही वाला जो हमने पहले लिया था। अब देखिए 30 है, 30 के फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं, 10 और 3 लिख सकते हैं, राइट। ये दोनों फैक्टर्स हैं। अब देखिए 3 तो हमारा प्राइम फैक्टर है बट 10 क्या हमारा प्राइम फैक्टर है, नहीं है। तो इसको फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर क्या आया था हमारा, 5 और 2 आया था, राइट।
तो अब देखिए ये क्या है, एक ट्री का शेप ले रहा है, राइट, उसके ब्रांचेस बन रहे हैं, तो इसीलिए हमने बोला है फैक्टर ट्री। ओके, अब देखिए इससे आप देखिए यहाँ पे एंड में हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए, यहाँ पे भी मिल गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये चलिए ये हमने समझ लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यहाँ पे देखिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ 60। तो 60 के फैक्टर्स क्या हैं, 10 और 6, राइट। हम ये लिख सकते हैं 10 हमारा प्राइम फैक्टर में नहीं आता है और 6 भी हमारा प्राइम फैक्टर में नहीं आता है, तो इनको हम फिर से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 10 के क्या होंगे, 5 एंड 2, राइट, और 6 के मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा, राइट। अब देखिए सारे जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। तो हमारा 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 5, राइट। अगर 2 टाइम्स आ रहे हैं, जितने टाइम्स भी आ रहे हो जो नंबर, उनको हमें उतने टाइम्स लिखना है। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब तो ये हो गया हमारा फैक्टर ट्री। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे जो कि है डिवीजन मेथड। उससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ 70। ओके, अब डिवीजन मेथड में क्या करना है, जैसा कि हमें नाम ही बता रहा है कि हमें डिवाइड करना होगा। 70 जो है वो किसके टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, और 2 प्राइम नंबर है। हम जो भी नंबर लेंगे वो हम प्राइम नंबर में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 0 एंड में आ रहा है। तो जब हम 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, बट 5 से डिवाइड हो सकता है। 4 जो है वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, और वैसे भी ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ पे आ गया ये हमारा 5, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में, और 7 क्या है, हमारा प्राइम फैक्टर है। अब हमारा क्या बचा है, 1, ये सिर्फ 1 टाइम जाएगा, राइट। और 1 ना ही कोई प्राइम नंबर है और ना ही कोई कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम यहाँ पे इस डिवीजन को एंड कर देंगे क्योंकि अब ये और डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या आए, यहाँ पे देखिए ये जो भी नंबर हमारे पास में आए हैं ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 70 का। ओके, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी, वो भी डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे 36 लिख दिया है और इसे कर देंगे हम 2 से डिवाइड, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 18, क्योंकि ये 18 टाइम्स जा रहा है। अब देखिए इस 18 को हम 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। हम हमेशा प्राइम नंबर्स को देखेंगे जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होगा। तो 2 9 जा 18 होता है। अब देखिए यहाँ पे 9 टाइम्स जा रहा है, तो 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये 9 को फिर से डिवाइड करना है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 यहाँ पे आ गया। अब ये फिर से डिवाइड हो सकता है 3 से, तो ये फिर से डिवाइड होके यहाँ पे एंड में हमारे पास में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारा एंड हो जाएगा इस प्रोसेस का, क्योंकि हमें एंड में 1 मिल चुका है। अब देखिए अब हमारे पास में इसके 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो देखा आपने दोनों ही मेथड कितने सिंपल है। आप किसी भी मेथड से निकालें आपका आंसर सेम ही आएगा। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो कि हमारा लास्ट में आंसर आता है। और अगर हमारा मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो गिवन नंबर है वही आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और आप हर एक नंबर को चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर्स में है कि नहीं है। तो देखा आपने, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड सिंपल है, आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि आपको यही मेथड यूज़ करना है, तो आप उस मेथड को यूज़ करके बता सकते हैं। तो देखा आपने, नेम को समझने से हमारा टॉपिक कितना ईजी हो गया है।
और हमारा जो इतना हार्ड टॉपिक था प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हमने कितने सिंपल तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको लगता है कि आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती है, आपकी मैथ्स इजी होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस हेल्प कर सकती है तो उनके साथ आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।